शिव सोनी प्रणाम, नमस्कार, कुशल कामना के साथ आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल श्री जी पहाड़ी पर। आज का जो ब्लॉग बनने जा रहा है उसका विषय है अग्निहोत्र का महत्व। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा और हम इसी तरह अच्छे से अच्छे ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो सुनते हैं अग्निहोत्र का महत्व। धन्यवाद। अग्निहोत्र अर्थात लकड़ियां जला करके उसमें कुछ गिने चुने पदार्थों को फूंकना और धुआं निकालना। यह क्रिया हमारे वैदिक ऋषियों की नित्यचर्या का अंग थी। उसमें लकड़ियां भी गिने चुने ही वृक्षों की और पदार्थ भी गिने चुने ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अब भगवान राम का जन्म राजा दशरथ द्वारा यज्ञ करने के बाद ही हुआ है। किन चीजों का यज्ञ किया उन्होंने? यज्ञ के बाद स्वरूप वो खीर, वो वातावरण उन रानियों पर किस तरह से प्रभावी हुआ कि उनको 4 जन्म या 4 पुत्र रत्न जन्मे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब यज्ञ से क्या होता है? उसमें कौन से पदार्थ जलाए जाते हैं? सब बहुमूल्य पदार्थ हैं। लकड़ियां भी काष्ठ, जिनसे आग जलाई जाती है, उन वृक्षों से ली जाती हैं जिनमें से किसी को यज्ञांग नाम ही दिया गया है। यज्ञ का अंग उस वृक्ष का प्रचलित नाम है उदुम्बर। पहाड़ में कहते हैं उमरा। इसी तरह से आम, पीपल, पाकड़ और पलास। और उसमें हवि के लिए सबसे पहले गाय का घी, जौ माने यव, तिल, कमलगट्टा, जायफल, छोटी इलायची, तमाम सूखे मेवे, इतना तक कि केसर, माने तमाम बहुमूल्य द्रव्य, बहुमूल्य पदार्थ। और चावल, दूध में बनी हुई चावलों की खीर और हलवा, बड़ी मेहनत से बनाया हुआ हलवा, वो भी जलाया जाता है। उनके जलने पर कैसा धुआं निकलता है? आज विज्ञान ने सिद्ध कर लिया है कि वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने का जैविक साधन है, जैविक प्रौद्योगिकी है ये, जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध कर सकती है, करती है। कर सकती नहीं, करती है। अब प्रमाण स्वरूप चावलों को जलाने पर जो गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है, उसमें वह गैस है जिसका प्रयोग हमारे डॉक्टर लोग माने चिकित्सक लोग ऑपरेशन करते समय करते हैं। ये चीज नोट करने वाली है, सुना है आप लोगों ने। चावलों की हैवी देने से, चावलों को जलाने से वो गैस निकलती है जिसका प्रयोग हमारे चिकित्सक लोग ऑपरेशन, शल्य क्रिया करते समय करते हैं। अब हम इसको नकार नहीं सकते कि हवन हमारे पर्यावरण शुद्धि के लिए और हमारे शरीर की जैविक क्रिया के लिए कितना जरूरी है,
कितना मूल्यवान है। इसको हम लोग एक सामान्य क्रिया के रूप में ही देख रहे हैं आज। इस पर वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं और कुछ कुछ सिद्ध हो चुका है, जैसे मैंने चावलों का उदाहरण दे दिया, ये विज्ञान सिद्ध है। हमें वृक्षारोपण के साथ साथ इसकी शुद्धि के लिए, अपने ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए हवन क्रिया को भी अपनाना है। लाभ होगा जब विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि ये वायु जो है औषधि के रूप में काम करती है, हमारे श्वास प्रश्वास में भी हमारे भीतर जाती है और औषधि के रूप में, ऊर्जा पैदा करने के रूप में काम करती है। तो ये क्या इसको प्राथमिकता से अपनाने का उद्देश्य सही नहीं था उन ऋषियों का? हमें इन चीजों पर अवश्य ध्यान देना होगा। धन्यवाद।